नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। किसानों को हो रही खाद की किल्लत और लगातार हो रही खाद की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज अंबिकापुर से बनारस जाने वाली मुख्य मार्ग में चक्काजाम कर जमकर प्रदर्शन किया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरगुजा जिले में किसानों को यूरिया खाद लेने दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और अब उन्हें फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। इधर लगातार जिले में खाद्य विभाग के द्वारा अवैध खाद्य भंडारण करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। आए दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आ रहा है और भंडारण से ज़्यादा खाद जब्त करने के बाद भी आगे क्या कार्रवाई हुई अब तक पता नहीं चला, जिसे लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने प्रशासन की कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। सरगुजा के बेबस किसानों की मांग को लेकर 7 सूत्रीय मांग को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे यह सांकेतिक चक्का जाम किया गया है। और हमारी जो 7 सूत्रीय मांग है उसमें पहली मांग है कि यूरिया और डीएपी और अन्य कॉम्प्लेक्स खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसको तत्काल रोका जाए और पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियों में और इफ़को विक्रय केंद्र में भी नगद में भी यूरिया की त्वरित उपलब्धता कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है एग्री स्टेट पंजीयन, जिसके माध्यम से धान का विक्रय होगा एवं अन्य कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। उस योजना का सही तरीके से फील्ड में लाया जाए और कमेटी की गठित की जाए और साथ ही साथ जो किसान का पंजीयन नहीं हो पाया उन किसानों का पंजीयन त्वरित कराया जाए। हमारी मांग है एग्री स्टेट पंजीयन के माध्यम से जो पूर्व में वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषक धान बेच पाते थे उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, उनका भी पंजीयन उसमें हो। हमारी अगली मांग है कि फसल बीमा को लेकर के किसानों को जानकारी के बगैर, उनकी सहमति के बगैर ओटीपी इन और ओटीपी आउट के जो फार्म हैं उनके बगैर जिन किसानों का पैसा काट दिया गया और उन्हें बीमा की आवश्यकता नहीं है उनका फसल बीमा वापस पैसा किया जाए। और जिनका बीमा किया जा रहा है उनके खेत के रकबे को ध्यान में रखते हुए सिंचित और असिंचित रकबे के आधार पे उनके फसल बीमा का व्यवस्था किया जाए और असिंचित रकबों को सुधारा जाए। हमारी अगली मांग है कि धान खरीदी के किसानों को त्वरित जो उनका जानकारी होता है जिसके आधार पर धान खरीदी होगी वो गाइडलाइन त्वरित जारी किया जाए। हमारी मांग है कि कृषि विभाग और उद्यानिकी ये दोनों को ध्यान में रखते हुए यूरिया और अन्य खादों को और जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर कृषि योजनाओं को बनाया जाए, जिससे किसान इस तरीके से कालाबाजारी के शिकार ना हो। और किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है और जो बात हुई है प्रशासन से कि त्वरित खाद की उपलब्धता होगी, नहीं होने पर हम लोग पुनः मैदान में उतरेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आज किसानों की समस्या को देखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा अंबिकापुर के बनारस मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बड़े बड़े दावा करने वाले और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर सत्ता में आने वाले लोग किसानों को खाद और बीज के लिए तड़पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और बुरी तरीके से किसानों को प्रभावित करने का, किसानी का जो कार्य है उसको प्रभावित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कालाबाजारी हो रहा है और खुले तौर पे जो 200-250 रुपये की यूरिया है उस 800, 900, 1000, 1200 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग के तहत बिक्री की जा रही है और शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 20 दिन के अंदर यूरिया खाद जो किसानों को मिलना चाहिए और 20 दिन कहाँ, आज तो 40 दिन से ऊपर हो गए हैं लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल पाया है, तो अब प्रभावित तो हो गए किसान।
आज जो धान की खेती है बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किसानों के साथ ऐसा प्रदेश की सरकार कर रही है जिससे कम खरीदी करना पड़े। और जो समस्या अभी दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, लगातार आंदोलन करेगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी। मैं पहले भी बताया, और जो ब्लैक मार्केटिंग जो की जा रही है, यही नहीं, अंबिकापुर शहर में कि चस्पा कर दिए हैं कि यूरिया नहीं है और अंदर दिखाई देता है कि यूरिया है। ये स्थिति अंबिकापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, मजबूत कार्रवाई नहीं होना, ये चिंताजनक स्थिति है। जिला कांग्रेस ने किसानों से जुड़ी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के सामने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर कांग्रेस के द्वारा किए गए आधा घंटे के चक्का जाम के दौरान वाहनों की कतार भी देखने को मिली, जहां राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मैंने नोटिस दिया था। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कल जिला प्रशासन मुझको मेरे प्रतिनिधि मंडल को बुला के बात करना चाहा। हमारे प्रतिनिधि मंडल गए थे तो काफ़ी कुछ बातों पर सहमति बनी, लेकिन कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। राकेश गुप्ता ने 7 सूत्री मांग को लेकर रखा है, वो 7 सूत्री मांग हमारा खड़ा है। सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि जो खाद है कम है, राशनिंग हो रहा है, लोग लंबे लंबे लाइन लगा रहे हैं। 400 का खाद 1200-1300 में मिल रहा है, कौन कंट्रोल करेगा? क्वालिटी कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? जिला प्रशासन। और यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे आता है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के सह पर इस तरह की कालाबाजारी हो रही है। और इस कालाबाजारी को नहीं रोकेंगे तो हम लोगों ने तय किया कि किसानों के साथ इस तरह से प्राइवेट जो फर्म है जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ऊंचे दाम पर खाद दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, और उनके यहाँ धरना देके और किसानों को उचित मूल्य में बंटवाने का काम हम लोग करेंगे। नंबर 2, ये विष्णुदेव सरकार कहती है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है इसलिए खाद का संकट है। अरे कोरोना काल में हमने पर्याप्त खाद दिया, भूपेश बघेल TS बाबा के सरकार ने। रसिया से कच्चा तेल साया आ रहा, अमेरिका टैरिफ के अलावा जुर्माना 50% लगा दिया। आप किसानों का खाद नहीं ला सकते। अदानी को फायदा करने के लिए आप पेट्रोल डीजल वहाँ से ला सकते हो रसिया से, किसानों के लिए DAP नहीं ला सकते। तो किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार हो, विष्णुदेव की सरकार हो, सीधे सीधे किसान के उपकरण में सब्सिडी हटा रही है। किसानों के खाद को यानी खुले मार्केटिंग में दे के किसानों को तरसा रही है। सीधे सीधे किसानों का उत्पादन को घटाने का काम कर रही है। मैं पहले भी बोला था, अगर समय पर DAP नहीं मिलेगा तो 30% मक्के का फसल और 30% धान का फसल सीधे सीधे नुकसान होने वाला है। और समय पर यूरिया खाद नहीं मिलेगा तो उनका बढ़वा रुक जाएगा, उसका गछरी रुक जाएगा। एक किसान जहाँ तक किसान तकलीफ में है, कम मजबूरी में 400 का खाद 1200 में ले रहे हैं। धन्यवाद। चलिए। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सड़क पर दोनों ओर काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने प्रशासन से जुड़े अधिकारी लगातार कांग्रेस नेताओं को समझाइश देते रहे। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन द्वारा मांग पूरा करने का आश्वासन दिए जाने पर चक्का जाम को खत्म किया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी सरगुजा जिला के द्वारा कुछ मांगों को लेकर के बनारस रोड में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें खास करके खाद की कमी के संबंध में उनके द्वारा कुछ शिकायत मांग है और फसल बीमा योजना अंतर्गत कुछ किसानों के बिना अनुमति के जो प्रीमियम कट है उसके संबंध में तो उनके द्वारा भी ज्ञापन लिया गया है। जो ज्ञापन मिला है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन है, उसको विधिवत वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था इस समय दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि समय रहते चक्का जाम की स्थिति जो थी उसको समाप्त किया गया है और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है।